बेटा सबसे पहले दो बातें करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जिससे केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाता है, जो न्यूमेरिकल आता है। आरबीएसई राजस्थान शिक्षा बोर्ड जो पूछता है उसके क्वेश्चंस पूछता है, यानी इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसको अपने स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले अपनी बात करेंगे बेटा, किस पे बात करेंगे, अपना फोकस रहेगा, यानी 11th की दो बातें करेंगे। 11th की दो बातें करेंगे। 11th की दो बातें करने से अपना ये चैप्टर और भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरे लाडलो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। केमिस्ट्री के लाडलो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो क्या है इस चैप्टर के अंदर बेटा, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं विलियन। चैप्टर कौन है, विलियन। विलियन चैप्टर स्टार्ट करें। तो विलियन चैप्टर के बारे में डिस्कस बाद में करेंगे, पहले 11th क्लास के बारे में बात करेंगे। 2 पॉइंट पढ़ेंगे बेटा, 2 पॉइंट पढ़ेंगे मेरे लाडलो, केमिस्ट्री के लाडलो 2 पॉइंट पढ़ेंगे, उनको ध्यान से सुन लेना। अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन उसको स्ट्रॉन्ग करना है, आपने स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये दो बातें आपने ध्यान से सुन लेना बेटा। सबसे पहला आपका पॉइंट है, आज सबसे पहला पॉइंट है अनुभार। अनुभार बेटा, इसकी अनुभार निकालना सीखेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलर मास। क्या बोलते हैं बेटा, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास या मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। जो मार्केट में इसके नाम चल रहे हैं बेटा, वही डिस्कस करेंगे। मोलर द्रव्यमान क्या है, मोलर द्रव्यमान, ये मेरे लाडलो मोलर द्रव्यमान। ठीक है, केमिस्ट्री के लाडलो ये मोलर द्रव्यमान, अनुभार मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये इसके नाम। तो इसके नाम से अपने डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, मोलर द्रव्यमान, अनुभार, ये अपने डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ कंपाउंड्स लेंगे, उनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। कुछ कंपाउंड्स लेंगे, इनका एग्जांपल लेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेके पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे लाडलो। पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर विश्वास करेंगे। देखो ये अनुभार मोलर द्रव्यमान क्या है बेटा, सबसे पहले देख लो। जैसे मैंने ले लिया H2 ले लिया, अब H2 का मोलर मास कितना होगा, H2 का मोलर मास कितना होगा, H2 का मोलर मास कितना होगा। उसके बाद CO2 का मोलर मास कितना होगा बेटा, CO2 का मोलर मास कितना होगा, ये बात अपने डिस्कस करेंगे। तो देखो CO2 का मोलर मास, H2O का मोलर मास। देखो सबसे पहले हाइड्रोजन 2 एटम्स है, कितने एटम्स है, 2 एटम्स। तो यहाँ लिखूंगा 2। उसके बाद हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में द्रव्यमान कितना है, आवर्त सारणी में द्रव्यमान कितना है, 1 है। तो यहाँ लिखूंगा बेटा 2 गुणा 1 प्लस क्या लिखूंगा मेरे लाडलो, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 परमाणु है, तो उसको 1 ही लिखूंगा 1। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है, 16 मेरे लाडलो 16। अब टोटल जोड़ूंगा बेटा, कितना आ जाएगा, 80 ग्राम। कितना आ जाएगा, 80 ग्राम, 18 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा, इसकी डायरेक्ट देखो, इनको हीरामन तोते की तरह याद कर लेना लाडलो, हीरामन तोते की तरह याद कर लेना इनको। केमिस्ट्री के लाडलो इनको हीरामन तोते की तरह याद कर लेना, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसका CO2